मेरा घर बोरीवली में नहीं, उस यार्ड में है। कभी ट्रेन में बैठे बैठे आंख लग जाए तो आप भी आइएगा मेरे घर। Download more from wapsip.com, wapsip.com. Download more from wapsip.com, wapsip.com. मैं सुशांत रॉय। मुझे मुंबई आए कुछ 4 ही साल हुए हैं, पर लगता है कि लोकल ट्रेन में ही पैदा हुआ था। घर मेरा बोरीवली में है। रोज बोरीवली से दादर और दादर से बोरीवली ट्रैवल करता हूं। मुंबई का दिन तो लोगों से घिरा होता है, पर रात का अंधेरा जब अपने ख्यालों के साथ अकेला छोड़ देता है, तब मुलाकात होती है अपने अंदर के डर और खौफ से। जिस लोकल में मैं ट्रैवल करता हूं, रात में उसके पहिए भी थक के सो जाते हैं। तभी शायद सुस्ताने के लिए बोरीवली स्टेशन से पहले कुछ देर ट्रेन रुक जाती है। 1:10 की आखिरी बोरीवली लोकल मुझे अपने घर पहुंचाती है। अगर थकान के मारे आंख लग भी गई तो एक जगह आके खुलती जरूर है। बोरीवली स्टेशन से पहले सीधे हाथ की तरफ आग जलती देखता था। रात का अंधेरा, ना किसी को कभी अंदर आते देखा, ना बाहर जाते। फिर ये आग जलती कैसे थी? जवाब तो मिला, पर वो जवाब सवाल बन के शायद हमेशा मेरे साथ रहेगा। कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है, रात में ब्लैंकेट पैरों से हट जाए तो आंख खुल जाती है। कहते हैं मुसीबत उल्टी तरफ से ही आती है। भूत, प्रेत, आत्माएं, इनसे डर तो सबको लगता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने आत्माओं से बातें की हैं, आप अपना सारा काम छोड़ के मेरी बात सुनेंगे? सुनेंगे ना? 4 साल पहले मुंबई आने के बाद शुरुआत के दिनों में घर वालों की बहुत याद आती थी। एक वीकेंड प्लान किया था कि बरेली वापस जाके घर वालों को सरप्राइज दूं। निकल पड़ा। घर पहुंचा, घर वालों ने पिकनिक का प्लान बना लिया। मेरी कजन है स्वाति, हमेशा खुश। पिकनिक के लिए भी सबसे ज्यादा वही एक्साइटेड थी। पिकनिक का एक दिन निकल गया। अगले दिन स्वाति गायब हो गई। बहुत ढूंढा, 2 घंटे हो गए। तभी किसी ने कहा, अरे वो बगल वाले कॉटेज में तो नहीं चली गई? हाँ, हो सकता है। बच्चे दिख गए होंगे, खेलने में लग गई होगी ना। सुशांत, जरा देख तो। मैं चला गया स्वाति को ढूंढने। कॉटेज को बाहर से देखा तो लग रहा था कि अंदर कोई नहीं रहता। गेट खोला। स्वाति! स्वाति मिल तो गई, पर क्या वो स्वाति ही थी? स्वाति! एक कोने में घंटों बैठी रहती, हर बात पे रो पड़ती। उसकी आंखें ऐसी जैसी अचानक उसकी उम्र 20 साल बढ़ गई हो। मुझे साड़ी दो ना। कभी साड़ी पहनने की जिद करती तो कभी सिंदूर लगाने की। उस खाली कॉटेज से मैं सिर्फ स्वाति को लाया था, या उसके सहारे कोई और भी बाहर की दुनिया देखना चाहता था? इस बात को 4 साल हो गए, पर खाली घर में, सुनसान रास्तों पर या खाली ट्रेनों में हमारे अलावा और भी कोई होता है? इसी सवाल से शुरू होती है मेरी कहानी। सुना है आसपास इंसानी हंसी आत्माओं को अपनी तरफ खींच लाती है। बहुत ज्यादा डर भी उन्हें आपके पास आने के लिए उकसाता है। मुंबई की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहां पर लोगों से बातचीत करने के लिए उनको जानना जरूरी नहीं है, खास करके ट्रेन में। बोरीवली स्टेशन से कुछ पहले जो जलती हुई आग मैं रोज देखता था, एक दिन पूछ ही लिया, ये क्या है इस तरफ? अरे भाई साहब, ये इस तरफ क्या है? अरे कार शेड है, रात में ट्रेन वहीं जाके रुकती है। अच्छा, लेकिन ये जगह कुछ अजीब नहीं लगती? रात में तो हर ही जगह अजीब लगती है। हाँ भाई, रात में ज्यादा इधर उधर मत देखो, सीधा घर निकलो, वरना विनय जैसा हाल होगा। विनय हमारे साथ ही आता जाता था। रात को स्टेशन की तरफ जा रहा था, अचानक उसको लगा किसी ने आके उसका हाथ पकड़ लिया। आसपास तो कोई नहीं था, वो भागा स्टेशन की तरफ।
रास्ते में उसे लगा एक हंसी उसका पीछा कर रही है। अचानक कोई आके उससे लिपट गया। बस 6 साल हो गए हैं और अब जाके विनय कुछ थोड़ा ठीक हुआ है, तो भैया सीधा घर निकलो। ये बात यार्ड से होती हुई विनय पे आके रुक गई, पर मेरा सवाल अब भी वही है, उस यार्ड के पास आग क्यों जलती है? अगले कुछ दिनों में ये जवाब मुझे खुद अपनी तरफ खींच ले गया। कहते हैं जब स्पिरिट्स या आत्माएं हमसे कुछ कहना चाहती हैं तो वो अलग अलग आवाजें निकालकर हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। अकेले रास्ते पर चलते हुए पीछे मुड़ के देखने से पहले एक बार ये बात याद जरूर कर लेना। मैं सुशांत रॉय, कोई सवाल मेरे दिमाग में बैठ जाए तो मुझे चैन नहीं आता। ऐसा ही एक सवाल, बोरीवली स्टेशन से पहले सीधे हाथ की तरफ आग क्यों जलती है? क्या है वहां? उस दिन कुछ दोस्त साथ थे। ट्रेन में हमेशा की तरह थकान के मारे मेरी आंख बंद होने लगी। अचानक सुमेर की आवाज आई, सुशांत बहुत भूख लगी है यार, यहाँ स्टेशन के पास एक नया रेस्टोरेंट खुला है, चल चलते हैं। अरे सुमेर, ये कहां ले आया? ये यार होटल तो नहीं लग रहा। अरे तू चल ना। अरे ये तो कब्रिस्तान है यार। अरे सुमेर सुन, अंदर कहां जा रहा है? ये क्या है? सुमेर, सुमेर क्या कर रहा है तू? सुमेर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस किसी की कब्र पे मिट्टी डाल रहा था। कुछ हिम्मत जुटा के आगे बढ़ा। उस कब्र में मैं लेटा था। मेरी अपनी खुली आंखें मुझे घूर रही थी। अचानक मेरी आंख खुली। मैं तो अब तक उस ट्रेन में ही था, लास्ट बोरीवली लोकल। पर यह स्टेशन तो नहीं है। फिर मेरी नजर पड़ी बाहर जलती हुई आग पे। मेरा सवाल मुझे अपने सामने नजर आ रहा था। कहते हैं रात को किसी के साथ कब्रिस्तान के बाहर से गुजरो तो चलना नहीं कहना चाहिए। पता नहीं कब्रिस्तान के दरवाजे से कोई आपके साथ चल पड़े। मैं सुशांत रॉय। ये कहानी तो नहीं, आप इसे घटना कह सकते हैं, या शायद दुर्घटना। बोरीवली के लिए आखिरी लोकल पकड़ी ही थी और आंख लग गई। आंख खुली तो अपने आप को यार्ड के अंदर पाया। अचानक ख्याल आया कि मानसी इंतजार कर रही होगी। उसे कॉल कर ही लेता हूं। हेलो हेलो हेलो। ओह, नेटवर्क चला गया। तभी पीछे से आवाज आई, अरे बेटा जरा हाथ तो देना। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, हाथ खुद ही आगे बढ़ गया। ये तो खाली ट्रेन है, आप इसमें क्यों चढ़ रही हैं? मोनू संभाल के चढ़, ऊंचा है, फिर गिर जाएगा। अरे 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 रुको, संभालो। अजीब लोग हैं, खाली ट्रेन में क्यों चढ़ रहे हैं? मोनू टीना का हाथ पकड़। अरे इस बच्चे के सर से खून क्यों निकल रहा है? वो तो हमेशा ही निकलता है। टीना, सावित्री, माँ, सब आ गए। अरे सुनिए भाई साहब, ये ट्रेन कहीं नहीं जा रही है। ट्रेन कहीं जाए या ना जाए, आप कहीं नहीं जा रहे। आज से आप हमारे मेहमान हैं। हाँ। कहते हैं जिस कमरे में किसी की मौत हुई हो वहां शीशों को कुछ समय के लिए ढक कर रखना चाहिए। चांसेस है कि शरीर छोड़ते वक्त आत्मा उस शीशे में अटक जाए। घर तक के सफर में आंख लग गई थी मेरी, और ट्रेन पहुंच गई यार्ड में। और मेरे देखते ही देखते लोकल ट्रेन का डब्बा कुछ इंसानों का घर बन गया। पर क्या ये इंसान ही थे? जब उस आदमी ने मुझसे कहा, आप कहीं नहीं जा रहे, आज से आप हमारे मेहमान हैं। हाँ। मैं कुछ समझा नहीं। क्या मतलब? मैं मुड़ के वहां से भागना चाहता था। मुझे पता था मेरे आसपास कुछ गलत हो रहा है, पर डर के मारे मेरे पांव वहीं पर जम गए।
अंकल, आज से आप मेरे ही कमरे में रहेंगे ना? प्लीज। वो छोटी बच्ची जिसे वो लोग टीना बुला रहे थे, उसने बढ़ के मेरा हाथ पकड़ लिया और कंपार्टमेंट के दूसरे कोने तक खींचने लगी। अंकल, चलिए ना, चलिए। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे, पथरीले, और उस बच्ची की पकड़ मुझे जैसे लगा उसने मेरी कलाई नहीं, मेरा गला पकड़ लिया हो। अभी मैं सीट की तरफ बढ़ा ही था कि पीछे से आवाज आई, टीना, रोज कहती हूँ अपना हाथ संभाल के रख, कहीं भी छोड़ देती है। हाँ, मैं डर के पीछे मुड़ा और उसकी माँ के हाथ में एक सचमुच का हाथ था। मैंने टीना की तरफ देखा और देखा कि उसका एक हाथ कटा हुआ था। सुना है कोई घर अगर कुछ दिनों के लिए या महीनों के लिए बंद हो तो उसमें आवाज के साथ एंटर करना चाहिए। पता नहीं अंदर कोई हो जो आपके अचानक दरवाजा खोलने से डिस्टर्ब हो जाए और फिर आपको डिस्टर्ब करे। एक बच्ची जिसका एक हाथ कटा हुआ है, फिर भी वो मुस्कुरा रही है। एक आदमी जो कोने में बैठा कब से एक ही चाकू तेज कर रहा है। कहां फंस गया हूं मैं? ना रो पा रहा हूं, ना चीख पा रहा हूं। बचपन में जब कुछ अजीब सवाल पूछता था तो माँ कहती थी, अरे बेटा, ऐसे सवाल नहीं करते, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। क्या ये वही घर है? कौन है ये सारे? मैं इस यार्ड को अंदर से देखना चाहता था, पर क्या इसके बाद मैं कभी बाहर की दुनिया देख पाऊंगा? ये ख्याल आते ही मेरे कदम खुद ब खुद दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। अचानक उस ट्रेन का पूरा डब्बा गूंजने लगा। अगला स्टेशन जोगेश्वरी, पुढ़ील स्टेशन जोगेश्वरी, अगला स्टेशन गोरेगांव, पुढ़ील स्टेशन गोरेगांव, अगला स्टेशन मलाड। तभी मेरा फोन बजने लगा। स्टेशन मलाड, अगला स्टेशन हेलो, कांदिवली, रेलवे हेल्पलाइन। पुढ़ील स्टेशन कांदिवली। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये गाड़ी यार्ड में जाएगी। हेलो, यार्ड में जाएगी, कृपया इस लोकल से यात्रा ना करें। यात्री कृपया लक्ष द्या, या ट्रेन में प्रवास करू नका। ही ट्रेन। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? ये रुकी हुई ट्रेन में अनाउंसमेंट क्यों हो रहा है? ये सब कहां भागूं मैं? क्या करूं? लोग कहते हैं सीढ़ियों के नीचे से कभी मत गुजरो। सीढ़ियों की उल्टी तरफ प्रेत आत्माएं अपना घर बनाती हैं और आपके बिना पूछे उनके घर आना शायद उन्हें अच्छा ना लगे। मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं? इस लड़की का हाथ कटा हुआ क्यों है? ये सारे लोग कौन हैं? मैं मदद के लिए चिल्लाया, पर मेरी आवाज उस यार्ड के सन्नाटे में गूंज रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा कि पीछे से कोई रेंगता हुआ मेरी तरफ आ रहा हो। मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। किसी ने मेरे पैरों को छुआ। लोगों की भीड़ जैसे स्टेशन पे उतरने के लिए तैयार होती है, वैसे ही बहुत सारे लोग रेंगते हुए ट्रेन से बाहर निकल गए। ये सब नहीं हो रहा है मेरे साथ, ये सब नहीं हो रहा है। अभी आंख खुलेगी और मैं घर पहुंच जाऊंगा, अपनी मानसी के पास। मैं डब्बे के उस खुले दरवाजे की तरफ भागा और प्रेत आत्माएं कभी कभी अपने आप को खुशबू के जरिए जाहिर करती हैं। तो अगर किसी भी तरह की स्मेल आप सबसे पहले भांप लेते हैं तो चांसेस है कि आपके अंदर आत्माओं से बात करने की शक्ति छुपी हो सकती है। रोज दादर से बोरीवली के अपने सफर में सोचता था कि ये यार्ड के बाहर आग क्यों जलती है। रात को रुकी हुई ट्रेन में क्या सच में कोई नहीं होता? दिन में लोकल ट्रेनों में इतने लोग होते हैं कि सांस लेने की जगह नहीं होती है, लेकिन रात में इस लोकल की सांसें कैसे चलती हैं? क्या होता है इनके अंदर? इस सवाल का जवाब मुझे हमेशा के लिए इस ट्रेन में छोड़ गया। भूत, प्रेत, आत्माएं, उस ट्रेन का परिवार अब मेरा परिवार है। अब भी मैं हर रात बोरीवली के लिए आखिरी लोकल पकड़ता हूं, पर अब मेरा घर बोरीवली में नहीं, उस यार्ड में है। कभी ट्रेन में बैठे बैठे आंख लग जाए तो आप भी आइएगा मेरे घर।
Download more from wapsip.com, wapsip.com.